जय सिया राम। सब सुख लहै तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी की आराधना से, उनकी कृपा से सब संभव है इस जीवन में। एक अंतराल के बाद चूँकि कथा से लौटे हैं आदरणीय सुरसेन ब्रिजवासी जी, आपके चिरपरिचित रामकथा श्रीमद् भागवत कथा के मर्मज्ञ हैं और हनुमान चालीसा पे आज एक बार फिर से हम बात करेंगे। और वैसे भी देखिए, ये बात करना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि आजकल का जो माहौल है, जो समय चल रहा है, ये सूचना युग है जहाँ तमाम तरह की सूचनाएं आती हैं। कौन सी सही है, कौन सी गलत है। अधिकांशतः वे सूचनाएं होती हैं जो आपको भक्ति मार्ग से डिगाती हैं, आपके संदेह बुद्धि को बढ़ाती हैं, संशय रहित नहीं करती। तभी तो गोस्वामी जी ने कहा है कि वर्णो रघुवर विमल यश, यानी हम भगवान राम के विमल यश की बात करेंगे। नहीं तो बहुधा भक्त ईश्वर के भी दोषों को देखना शुरू कर देता है और फिर वो भक्ति मार्ग से विमुख हो जाता है। हमारी यही कोशिश है कि हनुमान चालीसा जो सर्व फलदायी है, उसका वर्णन सुनकर, उसका गुणगान करके हमारी भक्ति इतनी बढ़ जाए हनुमान जी के प्रति, ये आस्था, ये विश्वास इतना गहरा हो जाए कि हनुमान जी जिसको कहते हैं कि तल्लीन होकर के, तल्लीनता भक्त और भगवान के बीच में वो एकाकारिता इतनी बढ़ जाए कि सब संभव हो जाए। इन्हीं सब बातों पे आज प्रकाश डालेंगे आदरणीय सुरसेन ब्रिजवासी जी। एक बार फिर से स्वागत है आपका आचार्य जी। आज की कड़ी में आज आप क्या बताने जा रहे हैं? और चूंकि शुरू में मैंने इसलिए कहा क्योंकि बहुत सारे भक्तों की तरफ से और हम लोग स्वयं देखते हैं जिस समय में रह रहे हैं, इतनी सारी ऐसी बातें आती हैं कि अगर भक्ति हमारी परिपक्व अगर नहीं है तो वो तो डिगने लग जाएगी। हाँ, बिल्कुल। और देखिए उसी तरह से है जिस तरह से कि एक कच्चा जो घड़ा होता है मिट्टी का, वो जिस समय तैयार हो रहा है और उस समय आपने कुछ उस पर अंकित किया और उसी समय आकर के कोई दूसरा प्रभाव उस पर पड़ने लगे, क्योंकि अभी वो घड़ा कच्चा है तो इसलिए दूसरे का भी प्रभाव उसके ऊपर आ जाएगा। लेकिन जैसे ही वो घड़ा पक कर के तैयार हो जाएगा, फिर कुछ भी आता रहे उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक उसी तरह से हम लोगों का जीवन कहिए या हम लोगों की मानसिक स्थिति कहिए या हम लोगों की हृदय की स्थिति कहिए कि वो अभी उस स्थिति में है या उस श्रेणी में है कि उसके अच्छे के साथ साथ अगर उसके ऊपर नकारात्मक प्रभाव भी छोड़ा जाए तो वो कहीं ना कहीं उससे प्रभावित हो जाता है। तो ये आपने बहुत सही कहा है कि ऐसी स्थिति में और केवल हमें वही सुनना चाहिए या वही करना चाहिए जो हमारे आध्यात्मिकता को, हमारी सकारात्मकता को, हमारी अच्छाइयों को बढ़ाने वाला हो और उन्हें और गहरा करने वाला हो। उस स्थिति में हम पहुंच जाएं कि वहां जाने के बाद कुछ भी हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आइए इन्हीं सब बातों के साथ में और पुनः लौटते हैं हम श्री हनुमान चालीसा पर। और आइए भाव और भक्ति के साथ में बहुत समय के बाद मिलना हुआ है, तो आइए जो आज की चौपाई है उसके ऊपर प्रकाश थोड़ा सा डाल लेते हैं। आप भी मेरे साथ गुनगुनाइए। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। सब पर राम तपस्वी राजा और तिनके काज सकल तुम साजा। सकल तुम साजा अर्थात कौन? श्री हनुमान जी महाराज के लिए गोस्वामी जी वर्णन करते हैं। और बात करते हैं हम सब पर राम तपस्वी राजा। देखिए यहाँ पर गोस्वामी जी ने यशस्वी राजा या मनस्वी राजा नहीं कहा, तपस्वी राजा। तपस्वी राजा। राजाओं की मूलतः दो स्थितियां होती हैं कि पहले राजा राज्य करता है और उसके बाद वो वानप्रस्थ जाकर के तप करता है, तो वो यशस्वी राजा होते हैं जिन्होंने पहले यश गाया, कीर्ति गाया। दशरथ महाराज जैसे, जिनकी कीर्ति देवलोक तक में सुशोभित थी, जिनकी कीर्ति के मारे देवराज इंद्र भी अपने आसन से खड़े हो जाया करते थे और देवताओं को भी युद्ध में सहायता लेने के लिए दशरथ महाराज जैसे चक्रवर्ती सम्राटों के पास आना पड़ता। तो ये यशस्वी राजा थे। एक यशस्वी राजा होता है, एक मनस्वी राजा होता है। मनस्वी राजा का क्या है कि उसे अपने मन के अनुसार कार्य को करना है, सुरुचि के अनुसार। जो मेरे मन में आया वो मुझे करना है, सही है गलत है, क्या होना है क्या नहीं हो सकता, कोई हमें लेना देना नहीं है। जैसे कि ये मुगल शासन इतने समय, लंबे समय तक यहाँ पर रहा,
इतने समय तक आक्रांताओं भारत पर प्रभावित रहे, जिसमें अकबर आदि ऐसे थे। ये सब मनस्वी की श्रेणी में आते हैं कि इनका अपना अहंकार, अपना वो कि नहीं मुझे ये करना है, वो सही है गलत है उससे कोई फर्क नहीं, अहंकारी कह सकते हैं आप उनको, और आप स्वयं के मन के अनुसार कार्य करने वाले। लेकिन जो राघव सरकार रहे, जो राघवेंद्र सरकार रहे, वो न तो यशस्वी थे न मनस्वी थे, वो तपस्वी हुए। उन्होंने जो परंपरा, जो परिपाटी चल रही थी राजाओं की कि पहले राज भोगो फिर वन में जाओ, उसे बदल दिया। पहले तपस्या की। हाँ, पहले तपस्या की। और दूसरी बात, इसका सिद्धांत ये भी है कि आप तपस्वी बने तो आपने उन लोगों को जाना पहचाना जिसके पास राजा कभी राजा होते हुए पहुंच ही नहीं पाता है। आज की स्थिति में आप देखिए, कहीं बाढ़ आती है तो आजकल हम लोग अखबारों में, टीवियों में देखते हैं कि अमुक जगह के सीएम ने या अमुक जगह के सांसद ने हवाई सर्वेक्षण किया। तो भाई आप एक नहीं 1000 बार हवाई सर्वेक्षण कर लीजिए, उससे आप उस अनुभव को साझा नहीं कर सकते जो वहां पर बैठा हुआ उस व्यक्ति उस झंझट को झेल रहा है। बिल्कुल। अगर आपको उसकी वास्तविकता पर जाना है तो आप जहां बाढ़ है, जहां वो प्रभावित जगह, आप वहां पर जाइए, उन लोगों के बीच में रात गुजारिए, दिन गुजारिए, तो आपको उसका अनुभव पता चलेगा। हवाई सर्वे से कुछ नहीं होने वाला। तो ऐसे ही क्या पहले राजा महाराजा पहले अपने राज्य को चला रहे हैं, वहां दूर दराज जा ही नहीं रहे, कहाँ क्या स्थिति है और उन तक वो पहुंचता नहीं है, वो सिस्टम इस तरह का था। लेकिन राम जी ने कहा कि नहीं, मैं ये परिपाटी बदलूंगा, मैं पहले जिन वर्ग को त्याग दिया जाता है या राज्य में जिनसे कभी मिला नहीं जाता, मैं पहले उनसे मिलूंगा, पहले उनके अनुभव लूंगा और उसके बाद राज्य को चलाऊंगा। वो जो अनुभव होगा वो ऐसा अनुभव होगा कि जो मेरे राज्य चलाने में सहायता प्राप्त करेगा। और दूसरी बात यह भी है कि हम राम को राम इसलिए कहते हैं क्योंकि राम ने प्रत्येक अंतिम छोर का जो प्राणी है या प्रत्येक अंतिम छोर की जो स्थिति है उसको जाकर के टच में लिया। सबरी के यहाँ राम को बुलाया नहीं गया, राम स्वयं चल करके गए। गीद के पास में राम जी को बुलाया नहीं गया, राम स्वयं चल करके गए। ऐसे बहुत सारे वृत्तांत आपको पूरे 14 वर्ष के अंदर मिलेंगे जहां राम जी गए स्वयं, वो राम जी के पास नहीं आए। आप बड़े बड़े ज्ञानियों की या वीआईपी जिन्हें आज के कल्चर में आप कह सकते हैं या प्रभावशाली कह सकते हैं, वो सब राम से मिलने के लिए आए। राम उनमें से किसी के पास मिलने के लिए नहीं गए, जो भी पद प्रतिष्ठा मान सम्मान वाले थे। लेकिन जो समाज में अंतिम छोर का प्राणी था, राम जी उसके पास स्वयं चल कर गए। चाहे वो केवट हो, चाहे वो गीद हो, चाहे वो सबरी हो, चाहे कोई भी हो, राम सबके पास गए। तो राम ने ये दर्शाया कि मेरा जो राज्य होगा या मेरी जो परिपाटी होगी वो मेरी वो होगी कि मैं अंतिम छोर के प्राणी से पहले मिलूंगा, पहले मैं उसको प्राथमिकता दूंगा, वो मेरे लिए मुख्य भूमिका में रहेगा। तो इसलिए सब पर राम तपस्वी राजा। अच्छा, राम जी को दशरथ जी नहीं चाहते कि तपस्वी राजा बने, दशरथ जी चाहता थे कि राम यशस्वी राजा बने, जैसे मैं हूं, जैसे अपना सूर्यकुल है। लेकिन राम के मन का भाव था कि नहीं, मुझे अगर राजा बनना है तो मुझे वो राजा बनना होगा जो समाज के प्रत्येक वर्ग का ख्याल रखे, चाहे कोई छोटा वर्ग है चाहे कोई बड़ा वर्ग है। और छोटा और बड़ा हम उस परिप्रेक्ष्य से आज के समाज में देख सकते हैं, जिस परिप्रेक्ष्य के अनुसार हम लोग देखें कि जिन्हें हम हीन दृष्टि से देखते हैं, वो चाहे कोई भी हो, वो वर्ण संप्रदाय से उसका कोई लेना देना नहीं है। जो कमजोर वर्ग है उसे हमेशा हीन दृष्टि से देखा जाता है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, चाहे वो किसी भी वर्ण का हो। दुनिया में ये बात प्रसिद्ध है कि प्रत्येक वर्ग जो निम्न श्रेणी में उसी वर्ग को देखता है, उसी समुदाय को देखता है जो कमजोर समुदाय। आज के दौर में तो जो आर्थिक रूप से कमजोर, हाँ, आर्थिक रूप से कमजोर है, सबसे कमजोर, वही सबसे कमजोर है आज के दौर में। बिल्कुल आपने सही कहा है कि और कोई इसका पैरामीटर नहीं है कमजोर को नापने, वो तो सिर्फ कहने की हाँ, बात वो सब दिखावा है और वो सब फिर वो राजनीति हो जाएगी उस सब पे। तो हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। हमारा लेना देना केवल इतना है कि राम ने कहा कि नहीं नहीं, मुझे यशस्वी राजा नहीं बनना, मुझे तपस्वी राजा बनना है। तपस्वी राजा कौन है? देखिए, तपस्वी राजा वो है जिसने समाज के प्रत्येक वर्ग का ख्याल, प्रत्येक वर्ग का रखरखाव अपनी संतान के समान किया हो या उससे भी बढ़ करके किया हो। दशरथ जी महाराज ने ये बात अच्छी नहीं लगी, उन्हें पसंद नहीं आई, तो राम जी ने माँ कैकेयी का सहारा लिया कि माँ
आप मुझे तपस्वी राजा बनाने में आप मेरा सहयोग कर सकती हो और कोई नहीं कर सकता। तो कैकेयी ने कहा कि बेटा मैं तुम्हारा ये सहयोग कैसे कर सकती हूँ। तो राम जी को सब वृत्तांत पता था। उन्होंने कहा कि आपको मुझे तपस्वी राजा बनाने के लिए आपको स्वयं को अपयश लेना पड़ेगा, क्योंकि आज भी हम देखिए, आज भी हम लोग कैकेयी को एक हीन दृष्टि से या एक अपयश की दृष्टि से देखते हैं। जब भी बात होती तो निंदात्मक बातें हम लोग करते हैं, कोई भी करे, छोटे से छोटा सही नहीं किया। हाँ, हर व्यक्ति ये कहता है कि कैकेयी ने ये सही नहीं किया। अपितु ये कैकेयी का सही करना या गलत करना नहीं था, वो तो राम की इच्छा में समर्पित थी। उनका पुत्र प्रेम इतना प्रबल था कैकेयी का कि राम अगर कहता है और उसके बाद मुझे अपयश जीवन भर मिलती है, इतिहास में भी मिलता रहेगा, तो भी मुझे स्वीकार है। इतना अटूट प्रेम राम के प्रति कैकेयी का था कि मुझे उसमें कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि प्रेम का भाव होता ही ऐसा है। गोपियां जो थी ब्रज में रहती थी, गोपियों के साथ के बाद में जब ठाकुर जी रुक्मिणी आदि महारानियों के साथ में गए, तो यदा कदा जब भी समय मिलता ठाकुर जी गोपियों के प्रेम की चर्चा किया करते थे। तो एक दिन रुक्मिणी ने कहा कि प्रभु, हमारे प्रेम में ऐसी क्या कमी है जो आप गोपियों को इतना गाते हो। तो ठाकुर जी ने कहा कि ऐसा है देवी, सब अवसर आने पर मैं आपको ये भी बताऊंगा। तो एक दिन ठाकुर जी ने क्या लीला की, उन्होंने एक लीला अपनी रची कि मेरे सिर में बड़ी पीड़ा है, बड़ा भयंकर दर्द है, इसे आप ठीक कराइए। तो रानियों ने राजवैद्य इत्यादि सबको बुलाया, लेकिन वो पीड़ा ठीक नहीं हुई। तो नारद जी आ गए। अच्छा, नारद जी ठाकुर जी की लीला में हमेशा सम्मिलित रहते हैं। तो नारद जी ने देखा, ठाकुर जी की लीला को समझ गए। उन्होंने कहा, देवियों, इन प्रभु को इस समय वैद्य की दवा की जरूरत नहीं है, अपितु भक्ति के भक्त, जो ठाकुर जी का भक्त है, उसके प्रेम की आवश्यकता है। प्रभु कैसे ठीक होगा ये। तो नारद जी ने कहा कि अगर कोई भक्त अपने चरणों की रज और ठाकुर जी के मस्तक पर पधराए तो तुरंत ठीक हो जाएगा। तो ये सुनकर के जो रुक्मिणी आदि रानी थी वो तो एकदम से व्याकुल हो गई। महाराज कैसी बात कर रहे हो आप, हम सेविका हैं, हम दासी हैं, अगर दासी का सेविका की चरण रज ठाकुर जी के मस्तक पर पधराएगी तो हमें तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी, हमारी तो जो सेवा भाव है वो खत्म हो जाएगा, तो हम तो ये काम नहीं कर सकते। तो जितनी भी रानियां थी सबने उसके लिए मना कर दिया, क्योंकि उनका भाव है कि हम उस पाप को नहीं झेल सकते और उसे स्वीकार नहीं कर सकते। तो ठाकुर जी ने कहा कि ऐसा है नारद जी, आप ब्रज में जाइए, शायद ब्रज में मेरा कोई भक्त आपको ऐसा मिल जाए। तो नारद जी जब ब्रज में पहुंचे और गोपियों से जाकर के कहा, है गोपियों, आज तुम्हारे कन्हैया को इस तरह की पीड़ा और उसे आपके चरणों की रज चाहिए। तो जितनी बार गोपियां वहां एकत्रित, उन्होंने 1 मिनट की देरी की बिना अपने चरणों के नीचे से धूल उठाई और मुट्ठी में बंद की और नारद जी की तरफ आगे कर दी, ले लीजिए नारद जी, ले जाइए, आप यहां खड़े होकर के समय बर्बाद मत करिए, क्योंकि हमारे गोविंद को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। तो नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, गोपियों, क्या तुमने सोचा तुम्हारे चरणों की रज ठाकुर जी के मस्तक पे पधराएगी तो तुम्हें कहां जाना होगा, तुम्हें कितना संकट मिलेगा, तुम्हें कितना दुख मिलेगा, इसकी तुमने कभी परिकल्पना की। तो गोपियां कहती हैं कि नारद जी आप कैसी बात कर रहे हो, जिस प्राणनाथ के ऊपर हमारा जीवन समर्पित है या जिसके लिए हम समर्पित हैं, जो हमारा इष्ट है, जो हमारा आराध्य है, जो हमारा स्वामी है, अगर वो ही दुख में है तो हमें सुख मिले तो भी हम उस सुख को लेकर के क्या करेंगे। हमें सुख नहीं चाहिए, हमें तो अपने प्रियतम के दुख की निवृत्ति चाहिए। उसके लिए एक नहीं, हमें हजारों वर्ष नरक में रहना पड़े हमें स्वीकार है। 1 वर्ष की चले क्या, हम कोटि वर्ष दुख सह लें। 1 वर्ष तो छोड़िए, आप करोड़ों वर्ष तक हम और दुख सहलेंगे। और आप इन प्राणों की बात करते हो, अरे इन प्राणों की अब चिंता क्या जो प्राणनाथ पर बारे। जो प्राण हम पहले ही उस गोविंद के ऊपर न्यौछावर कर चुके हैं, उनके लिए अब हमारे जीवन में कोई अस्तित्व नहीं है। अगर अस्तित्व है तो केवल इतना है कि हमारे गोविंद स्वस्थ रहे। तो ये जाकर के नारद जी ने जब कहा और दी चरण रज, तो ठाकुर जी ने बताया कि आपने देखा रुक्मिणी आपके और गोपियों के प्रेम में बस इतना सा अंतर है। तो वही प्रेम मां कौशल्या का राम के प्रति 100% समर्पित वाला प्रेम है कि बेटा जो तू कहेगा वो मैं करने के लिए तैयार हूं, भले ही मुझे करोड़ों वर्ष तक निंदा सहनी पड़े, मैं सह लूंगी। ये एक वो रहस्य है जो बहुत ज्यादा इसका प्रचार प्रसार नहीं हो पाया है। उसमें कई भाव जोड़ते हैं, कई संतों का भाव ये भी होता है कि जो मुकुट था, राज मुकुट,
जो कि सूर्यकुल की परंपरा का था, वो दशरथ जी के पास था ही नहीं। वो बाली से जब युद्ध हुआ तो वो छीन करके ले गया था, तो वो भी राम जी को लाना था। उसमें कई लीलाएं जुड़ती हैं, लेकिन हमारी केवल यहाँ पर इसके साथ में केवल इतना है कि सब पर राम तपस्वी राजा। तो तपस्वी राजा बनने के लिए राम जी ने माँ कैकेयी का सहारा लिया कि माँ आप मेरे इस कार्य में सहायता कर सकती हो, माँ कौशल्या मुझे इस कार्य में सहायता कभी नहीं करेंगे। और राम जी की विनम्रता देखिए, राम जी का अपना सरलपन देखिए कि उन्होंने उस सूर्यवंश की गद्दी को ठुकरा दिया जिसे पाने के लिए देवता भी लालायित रहते। पहली बात। दूसरी बात कि जब उस गद्दी को ठुकरा दिया और मां कौशल्या के पास में गए तो मां कौशल्या ने कहा कि बेटा ये तुम्हारा तो राज्याभिषेक होना, ये तुम क्या करते हुए घूम रहे हो। तो राम जी ने कहा मां राज्य तो मुझे मिलना है लेकिन थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है। कौशल्या ने कहा क्या परिवर्तन हुआ है। तो राम जी ने बड़े सरल भाव से कहा कि माँ पिता दीन मोहे कानन राजू, राज तो माँ मुझे मिला है लेकिन वो अवध का नहीं है, वो अवध के बाहर जो जंगल हैं, जो कंदराएं हैं, जो पर्वत हैं, वहाँ का राम ने मुझे, मेरे पिता ने मुझे राजा बनाया है। और माँ आज मैं आपके पास में आया हूँ तो मेरा केवल इतना भाव है कि माँ मैं उस राज्य में जाना चाहता हूँ, आप मुझे स्वीकृति प्रदान करिए। तो माँ कौशल्या के नेत्र भर आए। माँ कौशल्या अधीर हो गई कि बेटा तुम मेरे अपने हो और तुम मुझसे इस तरह की बातें कर रहे हो और मैं ये समझ नहीं पा रही हूँ तुम क्या कहना चाह रहे हो। तो राम ने केवल इतना कहा कि माँ ये राज्य मैं भोगूंगा लेकिन इस राज्य से पहले मैं उन लोगों से मिलना चाहता हूँ, उन दीनों से मिलना चाहता हूँ जिन्हें दुनिया तिरस्कार करती है। मैं उनसे मिलकर के इस राज्य पर बैठूंगा तो मैं उनके मनोभाव को ज़्यादा बेहतर समझ सकूंगा। तो राम ने माँ कौशल्या से बात कही और माँ कौशल्या को भी समझ में आ गई। तो उन्होंने कहा कि बेटा राम, अयोध्या ऐसा नहीं कि यहाँ अयोध्या में ही है, जहां तुम रहोगे वहीं पर तुम्हारा अवध है, वहीं पर तुम्हारी संपूर्ण प्रजा है। जिस तुम्हें अगर पिता ने तुम्हें वन का राजा बनाया है तो मुझे और माँ कैकेयी का साथ है तो इसमें मुझे कुछ भी कहने की बात अब नहीं बचती है, क्योंकि माँ और पिता जिस आज्ञा को करें भला उसे कौन टाल सकता है और उसमें टाल होना भी नहीं चाहिए। तो अगर देखा जाए तो राम वन गए तो राम बन गए, अगर राम वन नहीं जाते तो राम जी को कोई नहीं पहचान पाता। आज मर्यादा पुरुषोत्तम जिस राम की हम चर्चा करते हैं, उन मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जीवन के वो 14 वर्ष ऐसे हैं कि जिन्होंने राम को राम बनाया। अगर आप, राम ने 36,000 वर्ष तक राज्य किया लेकिन आप 36,000 वर्ष के बारे में नहीं जानते। छोटे से बच्चे से लेकर के बड़ा तक आदमी उन 14 वर्ष के बारे में जानता है कि ये वो राम है। कोई उस राम को इस वजह से नहीं जानता कि राम वो थे जिन्होंने 36,000 वर्ष किया, राज्य किया, राम वो थे कि उन्होंने ऐसा किया। नहीं, केवल अगर कोई व्यक्ति जानता है तो इसलिए जानता है कि राम वो हैं जिन्होंने 14 वर्ष वन में रहकर के वनवासियों की सेवा की और प्रत्येक अंतिम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति को अपने हृदय से लगा करके कहा कि तू मेरा है। तो उस राम की परिकल्पना यहाँ गोस्वामी जी कर रहे हैं कि सब पर राम तपस्वी राजा। तो वो ऐसे राम हैं कि जो सबके अपने हैं, किसी के साथ में ऐसा नहीं है कि ये मेरा है और ये मेरा नहीं है, जो सबके साथ में है, जो सब पर दया की भावना रखता है, सब पर मोर बराबर दया। राम जी कहते हैं कि मेरी सबके ऊपर बराबर दृष्टि है और सबके ऊपर बराबर कृपा है। अगर कोई व्यक्ति कहता है जी नहीं हमारे ऊपर तो कृपा नहीं है, अरे भले आदमी कृपान होती तो ये मनुष्य जन्म नहीं मिला। बिल्कुल है। अगर कृपा नहीं होती तो मैं इतनी बढ़िया बुद्धि और सोचने की क्षमता न दी होती। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें दुनिया में आने के बाद भी उन्हें वास्तविकता की पता नहीं है, कोई ज्ञान अज्ञान क्या है उन्हें कुछ भी पता नहीं है, लेकिन आपको बढ़िया बुद्धि दी है, आपको बढ़िया सुंदर शरीर दिया है, तो ये सब प्रभु कृपा से तो मिला है। अगर प्रभु की कृपा नहीं होती तो ये ऐसे थोड़ी मिलता। कबोहिक करे करुणानर देही, प्रभु की करुणा हुई है तब ये हमको मनुष्य शरीर मिला है, और इस मनुष्य शरीर को पा करके भी हम उसकी ओर न बढ़े तो ये हमारी मूर्खता है अपनी। तो सब पर राम तपस्वी राजा, अर्थात जो सबके साथ मिलकर में चले, जो सबको बराबर सम्मान दे, जो सबको बराबर दृष्टि से देखे, वो राम है। दूसरी बात, सब पर अर्थात सबके साथ और सबसे परे, अर्थात जो सबके साथ रहते हुए भी सबसे परे है, जो
किसी सबके साथ रहते हुए जिसके अंदर ये नहीं आया कि नहीं नहीं ये तो मेरा अति प्रिय है। वो कहते हैं कि मुझे तो केवट भी मेरे भाई भरत जैसा प्रिय है। वो कहते हैं कि मैं तो अपने गीध को भी पिता के समान मानता हूँ। मैं उन्हें अपने पिता को मैंने मुखाग्नि नहीं दी, लेकिन मैं गीधराज को मुखाग्नि देता हूँ, मैं उनको अपना पिता मानता हूँ। तो सबके प्रति उनका अपना प्रेम रहा, उनकी अपनी भावना नहीं। तो शव पर राम तपस्वी राजा, राम वो है जो सबका ध्यान रखे, राजा उसी को कहा जाता है। शव पर राम तपस्वी राजा, तपस्वी के साथ में राजा है, वो केवल तपस्वी नहीं है, तपस्वी के साथ साथ क्या है, राजा। तपस्वी राजा कौन होता है? जिसके अंदर 2-3 बातें विशेषता होती हैं, शायद मेरी दृष्टि में उन्हें तपस्वी राजा कहा जाता है। पहली बात तो जो कि सब प्रजा को सम्मान की दृष्टि से देखने वाला हो, जो कि नीचे के प्रारंभ होने वाले अंतिम छोर के प्राणी से भी अपना संबंध बना के रखने वाला हो, वो तपस्वी राजा कहने लायक है। क्योंकि सन्मुख व्यक्ति से तो हर कोई मिलता है, लेकिन जो अंतिम श्रेणी में खड़ा हुआ व्यक्ति है, उसके मनोभाव क्या है, उसकी मनस्थिति क्या है और वो क्या चाहता है, वो कभी राजा तक नहीं पहुंच पाती है। तो सबसे पहली बात तो चाहे राम जी का जो जीवन रहा उसमें तपस्वी राजा की सबसे बड़ी बात रही कि उन्होंने सबको अपना माना और सबके साथ में जाकर के मिले। और उन 14 वर्ष में आप कभी भी कहीं पर भी ये जो हम अगर लौकिक दृष्टि से भी देखें तो ये कहने को नहीं मिला कि उनके पिताजी ने ऐसा कर दिया या उनकी माता ने ऐसा कर दिया, जो अमूमन प्राय लोग कहते गाते सुनते रहते हैं। तो पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि तपस्वी राजा का काम है कि जो अपात्र के पास वस्तु है उसको वहां से छीने और जो पात्र है उसको प्रदान करे, ये तपस्वी राजा का कर्तव्य है। अब आप राम जी के जीवन में देखिए, राम जी चाहते तो बाली के साथ में मिल करके ही और रावण का वहीं अंत हो जाता, आगे कुछ होना ही नहीं था, क्योंकि बाली के सन्मुख रावण का कोई भी अस्तित्व नहीं था उस समय के योद्धाओं में, और बाली से हार माना हुआ था रावण। लेकिन राम ने कहा नहीं, जो अधर्म के साथ है मैं कभी उसका साथ नहीं दूंगा। तो अपात्र था कौन? बाली। उसने अधर्म के साथ में भाई का, उसकी पत्नी का, उसके परिवार का हरण किया, उसके राज्य का हरण किया। तो राम ने वो अपात्र से तो लिया। आजकल क्या होता है कि आजकल के हम जो राजाओं की बात करें, जो आज के सांसद हैं, विधायक हैं, ये सब राजा के ही जो नायक है, जो प्रतिनिधित्व करता है, वही उस जगह का वो होता है। तो आजकल देखा जाए तो अगर कहीं आपसे ले रहे हैं तो उसका मतलब ये नहीं कि आप उसे स्वयं रख लें। राम ने वो नहीं किया। राम ने कहा ठीक है, जहां जो योग्य नहीं है, जो पात्र नहीं, उससे छीना है, तो जो पात्र उसको दिया भी है। बाली से छीना है और सुग्रीव को प्रदान किया है। और अगर उधर जाएं देखें तो आप रावण से छीना है, लेकिन किसको दिया है? विभीषण को दिया है, लेकर के रखा नहीं है। और यहां तक कि राम ने उस लंका के अंदर पांव तक भी नहीं रखा। होगी सोने की लंका, बनी रही सोने की लंका, लेकिन हमारे लिए वो कुछ भी नहीं है। केवल हम धर्मपरायण हैं, उसने अधर्म किया, उसके साथ में ये सब हुआ, और जो धर्मपरायण था, जो उसका पात्र था, उसको प्रदान कर दिया। तो ये सब एक राजा का लक्षण है। दूसरा जो सबसे बड़ा लक्षण है वो राजा का ये है कि प्रजा को खुली छूट होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति आपका विरोध नहीं कर सकता। आप राजा हैं, आप हमारे सामने कुछ नहीं बोल सकते। किसी की प्रजा की आवाज को दबाने का काम राजा का नहीं। आज के समय में देखा जाए तो जो चौथा स्तंभ जिसे हम मीडिया कहते हैं, आजकल देखा जाए तो इधर उधर सब कुछ चल रहा है। लेकिन राम जी का जो राज्य है, जो तपस्वी राजा का राज्य है, वो कहते हैं प्रजा के प्रत्येक वर्ग को अपनी बात रखने का अधिकार है। वो सहर्ष अपनी बात कह सकता है, वो चाहे राजा के विरुद्ध हो, चाहे किसी मंत्री के विरुद्ध हो, सबके विरुद्ध हो सकती है, और हर व्यक्ति कहने का अधिकारी है। और राम ने प्रजा को इतनी खुली छूट दी कि एक साधारण प्राणी भी उनके लिए कुछ भी बोलने को तैयार है। तो ये जो राम की जो सरकार है, जो तपस्वी राजा हैं, वो इसलिए तपस्वी नहीं है कि उनके पास बहुमत है, वो इसलिए तपस्वी बने कि उनके पास सर्वमत है। बहुमत की सरकारें राज्य करती हैं, वो राम राज्य नहीं है। जहां सर्वमत की सरकार होती है, वो राम राज्य को स्थापित करती है। अगर उस समय भी देखा जाए तो केवल 2 लोग अवध में ऐसे थे जो कि राम के राज्य के विरोध में थे, कैकेयी और मंथरा। बाकी सब तो बहुमत था ना। लेकिन राम ने कहा नहीं, अगर मुझे तपस्वी राजा बनकर के दिखाना है तो मुझे वन जाना होगा। और दूसरा, राम राज्य तभी आएगा जब सर्वमत से कार्य होगा। जहां सर्वमत नहीं है वह राम राज्य की आप परिकल्पना नहीं कर सकते। बहुमत से राज्य चल सकता है, लेकिन राम राज्य स्थापित नहीं हो सकता है। तो राम जी ने वो सब किया, इसलिए उन्हें सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा।
ऐसे तपस्वी राजा राम के लिए श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं कि मैं तो सदैव उनकी शरण में खड़ा हुआ हूँ, मैं तो सदैव उनकी सेवा में खड़ा हुआ हूँ। जो इस तरह का जिनका स्वभाव है, इस तरह का उनका गुण है, ऐसे परमात्मा के चरणों में मेरा बार बार वंदन है। मैं बार बार उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ और उनके कार्य के लिए मैं सदैव तत्पर रहता हूँ। तो ऐसे तपस्वी राजा अगर राम जी हैं तो हनुमान जी भी कहते हैं कि मैं उनके लिए समर्पण भाव से तैयार हूँ। और प्रत्येक लीला में राम जी की में आप देखेंगे तो हनुमान जी सदैव राम के कार्यों को सजा रहे हैं। कार्य जितने भी अगर देखें तो कार्य जो संजोए हैं या उन्हें अलंकृत किया है, बढ़िया तरह से व्यवस्थित किया है, पूर्ण किया है, तो आप बहुत सारे 14 वर्ष में देखिए कि बहुत सारे कार्य ऐसे हैं जो हनुमान जी ने पूरे किए हैं। चाहे वो सीता की खोज हो, चाहे वो लक्ष्मण के प्राणदाता रहे हों, चाहे वो नागपाश का बंधन हो, चाहे ऐरावण के यहाँ राम जी का जाना हो, बहुत सारे ऐसे हैं कि जिसमें अकेला प्रतिनिधित्व अगर देखा जाए तो चारों तरफ हनुमान जी, भरत जी को सूचना पहुंचानी हो, हाँ, तो सब कुछ उन्होंने ही किया। उसके अलावा कहीं कोई उस दृश्य में नहीं आता। तो हनुमान जी कहते हैं कि मैं तो सदैव राम की सेवा में इसी तरह से तत्पर हूँ। तो कहने का भाव बस इतना है कि हम अपने आप को संयमित रखें और उस मार्ग पर चलेंगे तो श्री हनुमान जी महाराज हमारे साथ भी खड़े हुए हैं, हमारे साथ भी वो हैं और हमारी रक्षा करने के लिए, हमारे काजों को पूरा करने के लिए वो हमारे साथ भी उसी तरह से तैयार हैं जिस तरह से वो राम जी के कार्यों को साधते रहे हैं। अगर हम मनसा वाचा कर्मणा उनके समर्पित रहेंगे और ये मनोभाव के साथ में कहेंगे कि प्रभु हम भी आपके समर्पित हैं, आप हमारी भी व्यवस्थाओं को बनाइए, तो निश्चय मानिए कि हनुमान जी आपके कार्यों को अवश्य बनाएंगे, आपकी व्यवस्थाओं को अवश्य बनाएंगे। आज नहीं बन रहा तो इसका मतलब यह नहीं है कि हनुमान जी नहीं सुन रहे। आज नहीं बन रहा तो इसका मतलब यही नहीं कि हमारा कार्य पूरा नहीं होगा। आज नहीं बन रहा तो इसका मतलब यह नहीं कि हनुमान जी कुछ नहीं करेंगे। आप धैर्य के साथ में डटे रहिए, आप धैर्य के साथ में खड़े रहिए और दृढ़ निश्चय के साथ में संकल्प कर लीजिए कि अब तो तू मेरा है, मैं तेरा हूँ, तुझे ये करना है, मुझे ये कराना है। तो निश्चय मानिए कि आपके कार्यों की सिद्धि होनी ही होनी है, उसे फिर कोई रोक नहीं सकता है। तो ऐसे अद्भुत ये श्री हनुमान जी महाराज, बालाजी महाराज की चर्चा है और ये अपार है, इसका कोई छोर नहीं है। जी जी जी, बिल्कुल सही कहा आपने। भक्ति से भरी हुई सब बातें हैं और सर्वसमर्थ तपस्वी राजा के उनके कार्यों को भी हनुमान जी ने व्यवस्थित कर दिया, सजा दिया। ऐसे हैं हनुमान जी। ये गुणगान गोस्वामी तुलसीदास जी करते हैं। और आचार्य जी आपने तो बहुत अच्छी बात बताई कि धीरज तो धरना ही होगा। जो लोग भी सुंदरकांड का पाठ करते हैं, माता सीता से स्वयं हनुमान जी कहते हैं कि कुछ दिन धीरज धर लो माता, आएंगे राम जी। तो धैर्य का संबल रखना होगा। हनुमान जी जरूर कृपा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय सिया राम।